नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से उठे सियासी तूफान ने मालदीव की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। जहां एक तरफ मालदीव के मंत्रियों ने जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उसको लेकर अब कांग्रेसियों ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं लक्षद्वीप और मालदीव विवाद के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मालदीव को बड़ा झटका देते हुए मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और लक्षद्वीप में अब एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेसियों के बयान की। जिस तरीके से लक्षद्वीप और मालदीव विवाद के बीच लगातार मालदीव का टूरिज्म घटता जा रहा है और वहां की सरकार यानी मोइजू जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। चीन के इशारे पर वो काम करते हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने अपना चुनाव ही भारत विरोधी एजेंडे और इंडिया आउट के नारे के साथ जीता था, लेकिन भारत ने इसको लेकर कभी भी सवाल नहीं उठाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की असलियत क्या है, ये एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सारी गलती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही निकाल दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मोदी की आदत है कि वो हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। हर बात में मोदी का विरोध करते करते भारत विरोध कर जाने के आदी हो चुके कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गलतियों का सिलसिला यही नहीं रुक रहा है, बल्कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। दूसरे अगर हम पर हमला करते हैं वो तो हम सहेंगे नहीं। हम बराबर गवर्नमेंट को मदद करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन फजूल चीजों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कुछ नहीं बोला कि मालदीव सरकार के मंत्रियों ने किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों को बदबूदार कहा, किस तरीके से उनका अपमान किया, इस पर चुप्पी साध ली। लेकिन देश की इकोनॉमी से लेकर भारत के प्रधानमंत्री पर वो निशाना साधना नहीं भूले। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में लगातार चीन का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन का गुणगान करते हैं, चीन के इशारे पर वो हर एक कदम उठाते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी चीन से किस तरह की मित्रता है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने देश का अपमान और देश के प्रधानमंत्री का अपमान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जो चीन के हमदर्द हैं उनका अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इस तरह का बयान नहीं दिया है, बल्कि इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, उनकी तरफ से यहां तक कह दिया गया कि राहुल गांधी तो पहले से ही लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उनका सोशल मीडिया हैंडल खंगाल लीजिए। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजनीति करके हम अपने पड़ोसी देशों को खोते जा रहे हैं और चीन की गोद में उन्हें बैठाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर ही निशाना साध दिया। देखिए, लक्षद्वीप को लेकर के प्रधानमंत्री जी की हालिया जो विजिट थी, उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की गई, मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूं। लक्षद्वीप को लेकर के 2021 में राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के लोगों की पीड़ा और लक्षद्वीप को बचाने और लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर के 2021 से आवाज उठाते रहे। आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आज समझ में आया
आप लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्षद्वीप पहुंचने की जो पेपर वर्क है उसको आसान करिए, ताकि वहां के लोगों और यहाँ दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। उसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। आप राजनीति करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पड़ोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं, और खुद चीन को बुला करके आप आरएसएस के दफ्तर में आप मीटिंग करवा रहे हैं। तो ये पूरा जो एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी को जब छुट्टियां बितानी होती हैं तो इस तरह के डेस्टिनेशन की तलाश होती है, लेकिन उस छुट्टी बिताने वाले कार्यक्रम को भी इवेंट बनाने की जो एक कोशिश है, उस कोशिश में पड़ोसियों से लगातार रिश्ते बिगड़ते। तो ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से एक तरफ मालदीव में जो मौजूद सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने भारत को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ये अपशब्द कहे, ये अपमानजनक टिप्पणी की, क्योंकि मालदीव के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति खुद अपने ही देश में घिर रहे हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है। उनकी सरकार जा सकती है। लेकिन ये हैरान करता है कि भारत में बैठे कुछ राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपनी सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए देश का अपमान और देश के प्रधानमंत्री का अपमान भी वो सह सकते हैं और जाहिर तौर पर देश की ही गलती निकाल सकते हैं। लेकिन वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक बार जब नवाज शरीफ ने, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनका आलोचना की थी, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खुलकर ये कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश पर आती है, जब बात देश के प्रधानमंत्री पर आती है, तो जाहिर तौर पर हम सब एकजुट हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सवालों के घेरे में है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो लगातार चीन के साथ उनकी हमदर्दी देखने को मिली है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर मालदीव की करें तो मालदीव ने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिस तरीके से वहां से पीएम मोदी पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जो पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर किया था, जाहिर तौर पर उसमें उन्होंने यही कहा था कि भारत में भी टूरिज्म बढ़ना चाहिए और कोई भी सरकार अपने देश में टूरिज्म बढ़ाने की बात कर सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन मालदीव को मिर्ची क्यों लगी, ये भी सवाल कांग्रेसियों से लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि मोदी सरकार ने मालदीव को एक बार फिर से एक और बड़ा झटका दिया है। लक्षद्वीप में अब एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी अब मोदी सरकार ने कर ली है, यानी अब वर्ल्ड टूरिज्म में लक्षद्वीप का भी डंका बजने जा रहा है। जिस तरीके से मालदीव ने ये मुसीबत मोल ली है, जिस तरीके से उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और यही वजह है कि एयरपोर्ट से लेकर कई चीजों का जो प्लान है वो सरकार ने तैयार कर लिया है। क्योंकि लक्षद्वीप में इस पूरे विवाद के बाद जो टूरिज्म बढ़ने की संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और वहां पर तमाम सुविधाएं जो हैं वो टूरिस्ट को मुहैया हो, इसके लिए अब तमाम तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि लक्षद्वीप को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार लगातार अब कोशिश कर रही है। सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे लक्षद्वीप का टूरिज्म के क्षेत्र में जाहिर तौर पर दुनिया में डंका बजने वाला है। अब सरकार लक्षद्वीप में एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा सरकार लक्षद्वीप में कई चीजें शुरू करने जा रही है। क्या कुछ प्लान है वो भी मैं आपको बता देती हूं। दरअसल सरकार लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने जा रही है, जहां से न सिर्फ जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो उड़ान भरेंगी, बल्कि फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और साथ ही
कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी उड़ान भर सकेंगे। इससे भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ेगी, जिससे हिंद महासागर की निगरानी हो पाएगी। चीन की जो कहीं ना कहीं चाल है नापाक, उस पर सरकार और साथ ही सेना जो है वो निगरानी रख पाएगी। और इस बात का खुलासा सरकार के ही सूत्रों के हवाले से किया गया है। उन्होंने बताया है कि मिनिकॉय आइलैंड पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा, जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट भी आ जा सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी हो पाएगा। ये तमाम जानकारी दी है। तो लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल एक ही एयर स्ट्रिप है, लेकिन अब एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। सरकार का एक बड़ा प्लान कि लक्षद्वीप को भी वर्ल्ड का टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। और मालदीव ने जो पंगा भारत से लिया है वो कहीं ना कहीं अब मालदीव को काफी महंगा और भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।